पेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज उस गीत का किस्सा जिसको रोमांस का एंथम कहा जाता है। ये गाना 2 बार रिजेक्ट हुआ और उसके बाद इतना बड़ा हिट हुआ कि हर प्रेमी ने इसको गाया। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था। इसको अपनी मधुर आवाज़ों से सबसे पहले सजाया था सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त ने। उसके बाद इस गीत को मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी ने गाकर अमर कर दिया है। और ख़ास बात, इस गाने के लिए भारतीय नौसेना की मदद भी लेनी पड़ी थी। गाने के बोल थे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। किस्सा शुरू होता है साल 1960s के दौर में। उन दिनों में देव आनंद के भाई चेतन आनंद एक फिल्म बना रहे थे, काफिर। इस फिल्म में देव आनंद, गीता बाली, प्रिया राजवंश और भी कई सारे कलाकार थे और इसका संगीत दे रहे थे खयाम। तब साहिर लुधियानवी की लिखी हुई यही नज्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है खयाम साहब के पास आई। उनको ये नज्म बहुत ही पसंद थी और तब उन्होंने इस नज्म की एक अच्छी सी धुन बनाई और इसको रिकॉर्ड करवा लिया था उन दिनों में सिंगर सुधा मल्होत्रा और गीता दत्त से। इसकी ट्यून काफी अलग थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक साल 1965 में फिल्म की लीड हीरोइन गीता बाली इस दुनिया से रुखसत हो गई और फिल्म पर काम रुक गया, फिल्म बंद हो गई। ये गीत रिकॉर्ड होने के बाद ऐसे का ऐसा ही रखा रहा। लेकिन खयाम को ये गीत बहुत ही पसंद था। वो चाहते थे कि साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत किसी न किसी फिल्म में आए। तब उन दिनों में चेतन आनंद एक और फिल्म पर काम कर रहे थे, आखिरी खत। राजेश खन्ना को लेकर वो ये फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म का संगीत भी खयाम ने ही दिया था। तब खयाम ने चेतन आनंद से कहा कि साहिर लुधियानवी की लिखी हुई इस गजल को, इस नज्म को आप इस फिल्म में रख लें। लेकिन चेतन आनंद का कहना था कि ये डुएट सॉन्ग है और फिल्म आखिरी खत में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां पर 2 लड़कियां एक डुएट सॉन्ग गाएं। और इस तरह से ये गीत फिल्म आखिरी खत का भी हिस्सा नहीं बन पाया। फिर करीब 6-7 साल ऐसे ही गुजर गए। साल 1973 के आसपास यश चोपड़ा फिल्म कभी कभी पर काम कर रहे थे। उन्होंने भी साहिर लुधियानवी की ये नज्म सुनी थी और इस नज्म से ही उन्होंने इंस्पायर होकर फिल्म कभी कभी का टाइटल रखा था। तब यश चोपड़ा साहिर लुधियानवी से मिले, उनको भी ये गजल बहुत ज्यादा पसंद थी और तब यही कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी ने ही खयाम का नाम सुझाया था यश चोपड़ा को कि वो इस फिल्म में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर खयाम को ले लें। और उसके बाद यश चोपड़ा और खयाम मिले और इस फिल्म के संगीत पर काम स्टार्ट हुआ। और तब 2 बार रिजेक्शन झेल चुका ये गीत अब तीसरी बार फिल्म कभी कभी का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन इस बार साहिर लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है इस गाने के कुछ शब्दों को बदल दिया था, कुछ उलटफेर किया था और खयाम ने इसकी धुन भी एकदम अलग तरह की बनाई थी। ये ट्यून यश चोपड़ा को भी बहुत पसंद आई। गाना फाइनल हो गया। अब इस गाने को रिकॉर्ड करना था। रिकॉर्डिंग के लिए चुना गया था गोल्डन वॉइस, मखमली आवाज के मालिक मुकेश साहब और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी को। उन दोनों ने इस गीत की बहुत अच्छे से रिहर्सल कर ली थी। अब इस गीत को रिकॉर्ड करना था, लेकिन वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उन दिनों में म्यूजिक एसोसिएशंस की स्ट्राइक चल रही थी। सारे म्यूजिशियन हड़ताल पर थे और गाना तो रिकॉर्ड करना ही था। तब यही कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा भारतीय नौसेना से मिले। वहां पर कुछ म्यूजिशियन थे, उनसे बात की गई, सारा माजरा उनको समझाया गया और वहां से कुछ म्यूजिशियन, कुछ साज बजाने वाले लोगों को स्टूडियो में बुलाया गया और तब फाइनली इस गीत को मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी ने रिकॉर्ड किया। गाना बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था। पहले तो इस गीत को मुकेश साहब ने सोलो गाया है, उसके बाद लता मंगेशकर और मुकेश जी का ये डुएट है। इस गीत में इन दोनों सिंगर्स ने अपनी आवाज का कुछ ऐसा जादू दिखाया है कि गीत अलग ही लेवल पर पहुंच गया है और आज तक ये गीत हर संगीत प्रेमी अपनी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। बहुत ही मधुर कर्णप्रिय सॉन्ग। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे
से तुझको बनाया। लेकिन वहीं सुधा मल्होत्रा जी और गीता दत्त जी का गाया हुआ गीत किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाया। एक बात मैं बताना भूल रहा था कि जब ये गीत और फिल्म सुपर हिट हो गए तब ऐसी खबरें आई थी कि चेतन आनंद ने साहिल लुधियानवी पर एक केस कर दिया था कि उन्होंने उनकी परमिशन के बिना ये नज्म उनकी परमिशन के बिना इस फिल्म में यूज की है, क्योंकि बोल वही थे और उनको थोड़ा सा बदला गया था। लेकिन वही साहिल लुधियानवी साहब का कहना था कि उन्होंने परमिशन ली हुई है। तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर बाद में सब कुछ सेटल्ड हो गया था और गाना अपनी खूबसूरती बरकरार बनाए हुए था। इस गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में मुकेश जी या लता जी या खयाम साहब या साहिल लुधियानवी जी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते हैं रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।